आपके बिजनेसेस पर। आपके शासनकाल पर 83% इस देश की जो आबादी है उसकी आय कम हुई। आपके शासनकाल में तो हर वो तमाशा हुआ जो इस देश ने कभी नहीं देखा था। तो क्यों ये भय, क्यों ये संशय, क्यों ये डर फैला रहे हैं? और अब इस बात का जवाब दीजिए। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने होशो हवास में पूछती हूं, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या आप उसका समर्थन करते हैं? मूल मुद्दा यह है कि क्या आप गिनती करने के खिलाफ हैं या आप उसके पक्ष में हैं? आपको हां या ना में जवाब देना पड़ेगा। सदन में कुछ कहिएगा, इलेक्शन रैली में कुछ और कहिएगा, हमारे मैनिफेस्टो जो उसकी बात करता है उसके बारे में भ्रांति फैलाइएगा। तो आपका मकसद क्या है? क्यों आप लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं? क्यों ये लोग आगे ना आए? और असलियत तो एक और भी है जिसका प्रियंका जी से ज्यादा बेहतर करारा जवाब इस देश के कायर प्रधानमंत्री को कोई नहीं दे सकता था। इस देश के प्रधानमंत्री ने ना तो दाम्पत्य के सूत्र की गरिमा रखी, ना मंगलसूत्र का महत्व रखा जब उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। क्या है मंगलसूत्र? एक सोने की चेन जो कोई पहन लेता है। मंगलसूत्र दाम्पत्य का वो पवित्र, वो पावन प्रतीक है जो करोड़ों ब्याताएं पहनती हैं और जीवन पर्यंत उस संबंध को निभाती हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई वो कहने की? और बिल्कुल ठीक कहती है प्रियंका गांधी। जिस देश के लिए उनकी मां, जिस देश के लिए सोनिया जी का सुहाग कुर्बान हुआ, जिस देश में जंग के दौरान इंदिरा जी ने अपने जेवर दे दिए, जिस देश में 700 किसानों की शहादत होती है, उनकी विधवाओं का मंगलसूत्र आप नहीं पूछते हैं? आप नहीं पूछते हैं कि उन करोड़ों महिलाओं का जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई के चलते अपने जेवर गिरवी रखकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं? आप नहीं पूछते हैं मणिपुर में लोगों के मंगलसूत्र का क्या हाल है? आप नहीं पूछते हैं उन 2 किसान की विधवाओं से हर घंटे जो खुदकुशी कर रहे हैं? ये किस डिस्कशन को आप कहां लेकर आ गए? आप भय और आतंक फैला रहे। कांग्रेस टैक्स लगा देगी, कांग्रेस आपका सामान ले लेगी। कांग्रेस ने आज तक तो ऐसा किया नहीं, अब कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? लगातार झूठ बोलने का काम। मुझे कभी कभी अब मोदी जी में शायद उम्र का भी तकाजा है, वृद्ध भी ज्यादा लगते हैं, जबान भी लड़खड़ाती है, कुछ का कुछ बोल जाते हैं। कई लोगों से बीजेपी में बात करो तो वो कहते भी हैं कि कभी कभी तो ऐसी बात बोल जाते हैं कि हम लोग डिफेंड ही नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्या बोल जाते हैं। उम्र का ही असर लगता है। वो व्हाट्सएप के अंकल जी लोग नहीं होते हैं, वैसे लगते हैं मुझे आजकल मोदी जी। सुबह उठो व्यर्थ की बात करो, सुबह उठो गंदा सा एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजो, अनर्गल निरर्थक झूठ बोलो। तो मोदी जी भाजपा के व्हाट्सएप अंकल नंबर 1 है, क्योंकि मुद्दा विहीन राजनीति की वो चर्चा कर रहे हैं। और मैं एक बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, और वो बोलनी जरूरी है। मोदी जी, आप भले 2 चुटकी सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत ना जानिए, लेकिन इस देश के लोग जानते हैं। इस देश को जब आप बरगलाते हैं तो देश के लोग कहते हैं थोड़ा आप कम बांटिए हमें, और बांटना ही है तो जो इतनी असीम मोहब्बत आपने अडानी जी के लिए रखी है, वो थोड़ी देश के गरीबों को दे दीजिए, थोड़ी देश के किसानों को दे दीजिए, थोड़ी श्रमिकों को दे दीजिए, थोड़ी महिलाओं को दे दीजिए, थोड़ी युवाओं को दे दीजिए जिनके ऊपर आप लाठी बरसाते हैं। लोग आज कह रहे हैं इतना जो दिल आपका अपरंपार मोहब्बत से भरा हुआ है अडानी के लिए, थोड़ी तो मोहब्बत हमें भी दीजिए। लेकिन ना आप मोहब्बत देंगे, ना आप इस देश का भला करेंगे। 10 साल में आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए हैं कि आज देश हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा है, बहुत हो गया साहब, अब बख्श दीजिए। आप कितना भी झूठ बोल लीजिए, आज सवाल देश की जनता पूछ रही है कि कांग्रेस को कोसते कोसते 10 साल हो गए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में झूठ बोलते भी अब वक्त हो गया। अब आप बताइए कि क्या आप गिनती के खिलाफ हैं या गिनती के समर्थन में हैं? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। आपके सवालों का स्वागत है। अगर पहले इस मुद्दे पर सवाल हो या इससे जुड़े हुए तो बहुत अनुग्रहित रहूंगी। यस।
Arun Jaitley used to keep talking about inheritance tax. Since you used to cover finance ministry, you would remember that this was a proposal of the BJP. If you recall, it was then decided against it in his budget because every time ahead of the budget there would be talk about inheritance tax. Would you like to put things in perspective? It is nowhere on our radar. It is nowhere the Congress's policy to have a tax like that. The Congress strongly believes that there needs to be greater equity. The Congress definitely believes there needs to be equitable distribution of resources. The Congress does believe that 22 people in this country cannot own what 70 crore people do. There cannot be 1% of India that owns 40% of India's properties. No. But the Congress does not believe in taking away from people and giving it to the others. The Congress believes in creating an atmosphere, creating a policy landscape, creating opportunities where people can grow, where people can be pulled out of poverty. When we pulled out 27 crore people out of poverty, we did not have to make other people poor. We just had to make the have-nots richer. And that's what we did. लकीर को छोटा करने के लिए आपको मिटाना नहीं पड़ता है, आपको ज्यादा बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। आपने जिस सवाल का यहां पर उल्लेख किया इनहेरिटेंस टैक्स का, ये कांग्रेस के एजेंडा में बिल्कुल नहीं है। हमने इसकी कभी चर्चा नहीं की और आपके बिल्कुल सही बात है, इसकी पहली बार चर्चा अरुण जेटली जी ने, दिवंगत अरुण जेटली जी ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने की थी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला प्रपोजल था। ये कांग्रेस पार्टी के रडार पे, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी कभी नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि गरीबों, शोषितों, वंचितों का हक दिलाने के लिए आपको किसी का हक मारने की जरूरत नहीं है। हम किसी से पैसा लेके किसी और को देने की चर्चा नहीं करते, ना बात करते, ना ऐसी पॉलिसी बनाते हैं। हम ऐसा नीति निर्माण करते हैं, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पर 22 लोग, 70 करोड़ जितने लोगों के पास वेल्थ हो उतनी वेल्थ ना हो, 1% के पास 40% जितनी प्रॉपर्टी ना हो। एक जो गरीबी और अमीरों के बीच में खाई है, उसको पाटने के लिए अमीरों को गरीब बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन गरीबों को अमीर बनाया जा सकता है। एक छोटी लकीर को छोटा करने के लिए उसके आगे बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है, और सही नियत और असली नीति से वो बिल्कुल हो सकता है। जिनको टिकट दिया है उदित राज, उन्होंने सैम पित्रोदा का समर्थन किया कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए हिंदुस्तान में। तो आपके सांसद के उम्मीदवार ऐसा कह रहे हैं, सैम पित्रोदा राहुल गांधी करीबी माने जाते हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष वो इसका जिक्र कर रहे हैं, तो बीजेपी, अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को उठा दिया है। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं और वो होने के नाते मैं यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन श्री जयराम रमेश जी ने पहले ही इस पर ट्वीट किया है और कहा है कि सैम पित्रोदा जी बहुत आदरणीय है, बहुत लोगों के गुरु रहे हैं, बहुत लोगों को उन्होंने गाइड किया है, लेकिन उनकी इस बात से पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीतियों का कोई लेना देना नहीं है। हमारी एक मैनिफेस्टो कमेटी थी, हमारे उसमें प्रबल नेता लोग थे, उन लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया, ऐसा इसमें कोई जिक्र नहीं है। ये उनका अपना मत हो सकता है, वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में ऐसा होता है। हमारी पार्टी का ऐसा कोई भी मत नहीं है, हमारी पार्टी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब इस मुद्दे को उठाते हैं, नरेंद्र मोदी जब अपनी चुनावी सभाओं में पलक बिना झपकाए सफेद सपाट झूठ बोलते हैं, अपने पद की गरिमा को तो खैर वो बहुत पहले नीलाम कर चुके हैं, जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो दिखाते हैं कि वो घबराए हुए हैं, वो दिखाते हैं कि पहले फेज के बाद डगमग होती सत्ता को देखकर मोदी जी का जी सकुचा रहा है, मोदी जी घबराए हुए हैं। तो मोदी जी इस तरह की बात करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो जो बात कह रहे हैं उस पर हाँ या ना बताएं मोदी जी। क्या इस देश के गरीबों के लिए नीतियां बननी चाहिए? क्या इस देश के गरीबों का सम्मान होना चाहिए? क्या इस देश के गरीबों की गरीबी खत्म होनी चाहिए? क्या इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, सामान्य वर्ग के गरीबों की गिनती होनी चाहिए? हाँ या ना में इन सब बातों का जवाब दे दीजिए। इधर उधर की बात से क्या बरगलाना? आप बरगला तो रहे थे पिछले 72 घंटे से। एक 100 सुनार की, एक लोहार की हवा निकाल दी प्रियंका जी के एक बयान में। सुप्रिया जी, चूंकि सैम पित्रोदा भी आपके पार्टी के अधिकृत नेता हैं, आप अधिकृत प्रवक्ता हैं, तो साथ साथ उदित राज भी अधिकृत उम्मीदवार हैं आपकी पार्टी के। हर चुनाव में ऐसा होता है कि कुछ नेता ऐसा बयान देते हैं, आप लोग व्यक्तिगत बयान कहकर आप लोग बच निकलते हैं।
क्या आपको लगता नहीं कि चाहे इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने आपकी पार्टी को नुकसान किया अपने बयान से, सैम पित्रोदा पहले भी हुआ सो हुआ कहकर उन्होंने नुकसान किया, इस बार भी उनका बयान आ रहा है, इस तरह के बयान से आपकी पार्टी को नुकसान होता है? भले आप कहकर निकल जाए कि आप उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी के नेता ही तो है, अभी उनको पार्टी से हटाया तो नहीं आपने। मैं आपके एक शब्द पर मुझे घोर आपत्ति है, बच निकलते हैं। हम कहां बच निकलते हैं? मैं आपके बात सामने बैठकर अभी नहीं तो 20 मिनट, अगले 20 मिनट सवालों का जवाब दूंगी। तो मैं उन लोगों में से तो हूं नहीं ना। कांग्रेस पार्टी के अपना वक्तव्य किया, ओके टाटा बाय बाय, हम निकल गए, आप कॉफी पीजिए। आप 10 सवाल पूछिएगा, हम 10, आप 50 पूछेगा, हम 50 सवालों का जवाब देंगे। तो हम बचकर कहीं नहीं निकलते। मैंने आपसे एक फैक्ट बोला और वो फैक्ट मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ। सैम पित्रोदा जी निहायत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। टेलीकॉम और आईटी रेवोल्यूशन में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है ये अपने परिवेश में जहां पर वो रहते हैं उसके बारे में कही है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं है। और उन्होंने भी इसका खंडन किया है कि ये मेरा बयान है, ये मेरी विचारधारा है, ये मैंने यहाँ के रेफरेंस में दिया था, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उनके इस बयान को आप लोग कोट नहीं कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से फोन आ रहे हैं आपके ऑफिस से, फोनो दे दीजिए, फोनो दे दीजिए। फोनो तो मैं दे दूं, दूसरा बयान कोट करिए, मैं फटाक से फोनो दूंगी। फोनो देंगे पहले बयान पर। जयराम रमेश जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की नीति ये नहीं है। तो फोनो लेने वाले तब फोनो लीजिए जब दूसरा बयान चला दीजिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे? वो तो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपने अपना कांग्रेस सवाल पूछते वक्त उनको सांसद का था, आपके मुंह में खींचा, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, पहले सांसद का था। सांसद